हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जो हमारी यूके ट्रिपल एससी के पिछले 4 पेपर हैं उसके विश्लेषण की वीडियो आ रही हैं, जिसमें हमने हिंदी करा दी है और जीके का पोर्शन करा दिया है। अब हम इसमें लेके आए हैं उत्तराखंड के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम में। तो उसमें पिछले 4 पेपर में 160 क्वेश्चंस का जो है इसमें हम विश्लेषण करेंगे और उत्तराखंड के किस टॉपिक से कितने प्रश्न उठ रहे हैं या कितने प्रश्न एग्ज़ाम में आ रहे हैं उसका हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिससे आने वाला जो एग्ज़ाम है कनिष्ठ सहायक या और भी जो एग्ज़ाम होंगे फ्यूचर में उसमें आप आइडिया लगा सकेंगे कि यूके ट्रिपल एससी जो है किस पैटर्न पे जो है अब आगे एक पेपर बना रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट में हम इसका डिस्कशन करेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पीडीओ बीपीडीओ जो 9 जुलाई 2023 को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें उत्तराखंड इतिहास से कितने प्रश्न आए थे। तो उत्तराखंड इतिहास से उसमें 40 में से 21 प्रश्न पूछे गए थे। तो किसी एक एग्ज़ाम में इतने प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड इतिहास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं हम। द पिलग्रिम नाम से किसे जाना जाता है। तो पीटर बैरन को जाना जाता है। 1 सितंबर जो खटीमा कांड हुआ था उसमें कौन कौन शहीद हुए थे। तो भगवान सिंह सिरोला, भुवन सिंह और प्रताप सिंह जो है उसमें शहीद हुए थे। अगला है लेखक और रचना पूछी हैं, जिसमें भरत कवि मानवता काव्य की रचना किसने की है। भरत कवि। सभासार सुदर्शन शाह की रचना है। वास्तु शिरोमणि शंकर और फतेह प्रकाश जो है रतन कवि। तो ये जो है लेखक रचना से प्रश्न हो गया हिस्ट्री का। शाहजहाँ के दरबार में 2 चित्रकार आए थे, कौन कौन आए थे। तो श्यामदास और हरदास जो है, श्यामदास और हरदास शाहजहाँ के दरबार में आए थे। इन्हीं का जो वंशज चलता रहा, फिर उसी में मौलाराम जो है उत्तराखंड का प्रसिद्ध चित्रकार जो है इन्हीं का वंशज था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई, ये किसने कहा था। तो ये बद्रीदत्त पांडे ने कहा था। शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। गढ़वाल स्थित मलारी संस्कृति से संबंधित है, किससे संबंधित है। तो महापाषाणकालीन समाधान से संबंधित है। परमार वंश शासक क्रम पूछा है इसमें। तो मानशाह सबसे पहले आएगा, फिर श्याम शाह, फिर महीपति शाह, फिर पृथ्वीपति शाह। यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता किसे कहा जाता है। तो स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जो है इन्होंने यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी कराई थी। महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन ताड़ीखेत। वन अधिकारों की लड़ाई तो तिलाड़ी आंदोलन हो गया। समय विनोद का प्रकाशन नैनीताल से। उत्तराखंड क्रांति दल मसूरी। तो ये सुमेलित करने वाले प्रश्न होते हैं, इसमें अगर एक भी आपको आता है तो उससे मैच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। घटना का अवरोही क्रम क्या है। तो उत्तराखंड युवा परिषद का गठन सबसे बाद में हुआ 1976। पर्वतीय विकास परिषद का गठन 1969। गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 और कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय जो हुआ है वो 1926 में हुआ है। तो ये घटना का अवरोही क्रम था। कुमाऊं के राजा जो है किसे कहा जाता है। तो कमिश्नर रेमजो को जो है कुमाऊं का बेताज बादशाह या कुमाऊं का राजा कहा जाता है। महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दुगंडा के निकट नाथुपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर आए थे। तो भवानी सिंह ने उन्हें आमंत्रित किया था आने के लिए। डोटी राजा ने सर्वप्रथम कामादेश तथा केदार भूमि को विजित किया अराजकता के काल में। तो किसने किया था। तो अशोक चल ने 1191 में जो है इनको विजित किया था। उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं, बिल्कुल सही है। शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। तो इसमें कथन पूछे तो ये दोनों कथन सही हैं। रो मत आगे बढ़ो किसने कहा है। तो ये नारा दिया है तुलसी देवी ने। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना। 1923 में सार्वजनिक पुस्तकालय, ये नरेंद्र शाह के समय हुई, जबकि टिहरी में डाकघर जो है वो नरेंद्र शाह के समय स्थापित नहीं हुआ था। सही कथन बताना इसमें हमें। पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना ट्रेन ने की, सही है। गार्डनर का कुमाऊं कमिश्नर के रूप में स्थान किसने लिया। तो पहला जो ब्रिटिश कमिश्नर था वो तो गार्डनर था, वो 1815 में, उसके बाद ट्रेल बना, तो ये भी सही है। जॉन बेटन का कार्यकाल कुमाऊं में स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो बेटन का कार्यकाल स्वर्णिम युग कहा जाता है, ये भी सही है। बेटन ने कमिश्नर के रूप में लूसिंगटन का स्थान लिया, तो ये गलत है। बेटन के बाद लूसिंगटन आया था, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें हमारे 3 ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, इसमें हमें बताना है, सही कथन बताना है। रुद्रचंद्र मुगल शासक अकबर का समकालीन था, बिल्कुल सही है। आईन अकबरी में कुमाऊं का दिल्ली सूबा का एक हिस्सा दिखाया, बिल्कुल सही है ये। खतड़वा उत्सव रुद्रचंद्र की विजयोत्सव के स्मृति में मनाया जाता है, तो ये गलत है।
जब लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो लक्ष्मी चंद ने जो है एक आंशिक विजय प्राप्त करी थी, जिसमें खतड़ सिंह जो है एक सेनापति था, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है खतड़वा उत्सव जो है कुमाऊं में मनाया जाना लगा। रैका प्रणाली चंदों की राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, ये भी सही है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, थर्ड। ये रुद्रचंद की विजयोत्सव नहीं है, जबकि लक्ष्मी चंद की है। अगला ऑप्शन है हमारा सही कथन बताना है। इसमें हमें डिबेटिंग क्लब की स्थापना नैनीताल में नहीं हुई है, ये अल्मोड़ा में हुई है। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में, गढ़वाली पत्रिका का प्रकाशन देहरादून, जबकि कुमाऊं परिषद का प्रथम गठन भी ये गलत है, कोसानी में नहीं हुआ था, ये अल्मोड़ा में हुआ था। तो इसमें ये पूछा था कि कौन कौन से कथन सही है, तो हमारा 2 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगला प्रश्न है बैराट का किला कहाँ पे है, पिथौरागढ़, बिसाड़ का जोशीमठ, मानेल का कांसीपुर और खगमरा अल्मोड़ा। तो इसमें हमें सुमेलित करना था। तो ये चारों ऑप्शन हमने बिल्कुल आमने सामने लिख दी, जिससे आपको अब भविष्य में याद करने में आसानी हो। तो ये लेकिन वैसे सुमेलित करने के लिए आए थे। अब बात करते हैं, अगला पेपर है बीपीडीओ 31/12/2023 को हुआ। इसमें जो उत्तराखंड हिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो जो पिछला पेपर था उसमें बीपीडीओ में उसमें 21 प्रश्न जो है उत्तराखंड के इतिहास से पूछे गए थे। अब इसमें देखते हैं, कालू मेहरा जो है गुप्त सैनिक संगठन का निर्माण किया, सही है। 1857 में लोहा घाट के ब्रिटिश बैरक पर आक्रमण, सही है। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। जबकि 1870 में देहरादून में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई, ये गलत है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मतलब इन चारों पेपर में ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन जो आपको इसमें रिपीट मिलेंगे, चाहे एक एक पॉइंट ही उनका रिपीट हुआ हो, लेकिन ये रिपीट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बहुत बार जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर ये आप 4 पेपर अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो इसमें से भी आपको 5-7 क्वेश्चन जो है रिपीट मिल सकते हैं। तो 1870 में देहरादून में डिबेटिंग क्लब की स्थापना नहीं हुई थी, वो हुई थी अल्मोड़ा में। कुमाऊं में किसी व्यक्ति को असाधारण ब्याहुदरी के लिए दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता है, तो रोद कहा जाता है। ज्यूला क्या होता है, तो ये भूमि नापने की एक इकाई होती है, ज्यूला पैमाइश इसको कहा जाता है। टिहरी रियासत में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके समय हुई थी, वो हुई है प्रताप शाह के समय। ककोड़ा खाल क्या है, तो यहाँ पे कुली वेगार आंदोलन के लिए जाना जाता है ककोड़ा खाल। आरंभिक कत्यूरी राजाओं की राजधानी क्या थी, तो ये अस्कोट थी, बिल्कुल सही है। अस्कोट की पहाड़ियों से गोमती नदी निकलती है और काली में मिल जाती है। दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है क्योंकि ये इससे रिलेट नहीं करता है। अगला प्रश्न है 1839 में जो है कुमाऊं कमिश्नरी 2 जिलों में विभक्त हो गई। ट्रेल जो है प्रथम भू बंदोबस्त अधिकारी है, बिल्कुल सही है। पो बंदोबस्त 8वां भूमि बंदोबस्त के नाम से जाना था, ये गलत है। और इप्सन जो है 11वां भूमि बंदोबस्त 1928 में जो है इसने कराया था, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन गलत है। तो इसमें पूछा था कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अब बात करते हैं स्टेनो पेपर में जो है उत्तराखंड हिस्ट्री से कितने प्रश्न आए हैं, तो हमारे पिछले पेपर में जो आए हैं 6 प्रश्न आए हैं। अब स्टेनो पेपर में देखते हैं, हमारे लीलानंद कोटनाला जो है इनकी रचना है गढ़वाली छंदमाला। तोता कृष्ण गैरोला की रचना है प्रेमी पथिक। महंत योगेंद्रपुरी की है फूलकंडी। और अज्ञात लेखक की रचना है ढोल सागर। अगला प्रश्न है मेहरा एवं फरत्याल दरबारी गुटों का संबंध चंदवंश से है, बिल्कुल सही है। ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा पहरी कर्मचारी चंदवंश से हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। कीर्तिचंद ने विजित करके राज्य को मिलाया, कौन कौन से राज्यों को, तो खगमरा कोट, स्यूनरा, कोटोली, कैंडोरा, बुरवारो, ये जो है कीर्तिचंद ने इनको जीत के अपने राज्य में मिला लिया था। अशोक का शिलालेख कहाँ से मिला है, कालसी। अब इसमें एक ऑप्शन हमारा अगर याद है हमें तो उसी से मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये सिंपल है। तो अगर यही हमें याद है तो हम जो है आंसर को कर सकते हैं। कभी कभी हमें 2 ऑप्शन ज़रूरी पड़ जाते हैं और कभी कभी 3 भी पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आपको 1-2 भी याद हो जाते हैं तो उससे आप आंसर गैस कर सकते हैं। अश्वमेध यज्ञ स्थल किसने कराया था, बाड़वाला में कराया था। बाड़ाहाट का त्रिशूल लेक उत्तरकाशी में। जानवी नोला कहाँ पे है, तो गंगोलीहाट में। चारों ऑप्शन आसान थे, इजीली हो जाता। गंगनानी शिलालेख कौन सी भाषा में, तो संस्कृत भाषा में गंगनानी शिलालेख। 4 चौथानी, 6 गिरी, पंचबीड़ी, 4 बूढ़ा समाज के क्या है, तो ये विभिन्न वर्ग हैं समाज के। चंदवंश राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान का उद्देश्य मानसरोवर की यात्रा को सुरक्षित सुनिश्चित करना था। चंदवंश राजा जो है बाज बहादुर ने तिब्बत का अभियान किया था मानसरोवर की यात्रा को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। गोरखों के अधीन क्या है, गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप क्या था गोरखों के अधीन, तो वो था गोरखों की न्यायिक प्रणाली का एक भाग। चंद काल में नर्तक व नर्तकियों के लिए बजदार कर था।
चंदकाल में महाजन के लिए बाजनिया कर था। तो ये इसका उल्टा इन्होंने दिया था, तो इसमें हमारा न तो एक सही था न ही दूसरा सही था, मतलब एक और दो इसमें दोनों सही नहीं थे। बजदार जो है वो महाजनों के लिए होता है, जबकि वाजनिया जो है ये नर्तक व नर्तकियों के लिए है। तो इसमें उल्टा करके इन्होंने पूछा था, तो ये वाला ऑप्शन हमारे दोनों गलत हैं। अब बात करते हैं जूलिया क्या है, तो ये नदी पुलों पर लगने वाला कर है। सिरती नगद कर हो गया। कटक सेना का पर्यायवाची भी होता है, सेना के लिए हो गया। खेनी कपिलिनी हो गया कुली बेगार के लिए। तो ये 10 प्रश्न जो है हमारे उत्तराखंड हिस्ट्री के जो है स्टेनो एग्जाम में पूछे गए थे। अब बात करते हैं आबकारी में जो है पादरी रेबडेट बंडन ने मिशनरी गतिविधियों को प्रारंभ किया। कहाँ पे किया था, तो अल्मोड़ा में। सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष था हरिदास शर्मा। काशीपुर गोबिसाण जो है प्राचीन नाम है काशीपुर का। देवप्रयाग का देवनगर, अल्मोड़ा का खगमरा कोट और गोपेश्वर का गोथला। अंग्रेजों और गोरखों की लड़ाई में 4 बटालियन ने जो है लड़ाई लड़ी थी, उनका नेतृत्व कौन सा इसमें नहीं सही है, तो मार्ले भी नेतृत्व किया था, जिलेस्पी ने किया था, अक्टलोनी ने किया था, हडसन ने नहीं किया था। कंपेनियन ऑफ इंडिया नाइट कमांडर उपाधि कीर्ति शाह की है। तो जो है आबकारी एग्जाम में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक बार देख लेते हैं उत्तराखंड हिस्ट्री। बीडीओ बीपीडीओ में 21 प्रश्न हो गए, फिर उसके बाद हमारा बीपीडीओ में शायद 8-10 प्रश्न थे, फिर स्टेनो में 10 हो गए, इसमें 5 हो गए। तो इस तरीके से जो है हम अभी आगे एनालिसिस करेंगे इसका। अब बात करते हैं उत्तराखंड संस्कृति। उत्तराखंड संस्कृति के जो है कितने प्रश्न एग्जाम में आते हैं ये भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न पहले डिस्कस कर लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। कोटी बनाल शैली क्या है, तो ये भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए जो उसे कहा जाता है, तो वो कोटी बनाल शैली होती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। कोल्टी से क्या अभिप्राय है, तो कोल्टी जो है वो विधवा परित्यक्ता जो है महिलाओं को कहा जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी साहित्य में डिलिट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जबकि इन्होंने अपना शोध जो है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा था। तो ये आपको याद रखना है, हिंदी साहित्य में इन्होंने डिलिट की उपाधि ली और शोध प्रबंध लिखा था अपना अंग्रेजी भाषा में। सटवारा प्रथा क्या है, तो वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय जो है सटवारा प्रथा कहलाती है। बीपीडीओ जो 31 दिसंबर 2023 को हुआ उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे, तो ये भी देख लेते हैं। चौफुला क्या है, एक लोक नृत्य है। 12 मासा एक लोकगीत है। देवगुरु एक चोटी का नाम है और देवस्थल एक वेधशाला है। तो ये सुमिलित करने के लिए आया था। गोट क्या होता है, तो गोट एक पशुपालन जो है उसे गोट कहा जाता है, पशु पालने के लिए। डेकरास जो है देवी देवताओं की मिट्टी से बनी जो मूर्ति होती है उसे डिकारे या डेकरास कहा जाता है। मालूशाही क्या है, तो राजूला मालूशाही की प्रेम कथा। हुड़की कृषि जब की जाती है तो वहाँ पे इस लोक गाथा को गाया जाता है। पवाड़े या भड़ो जो है वो वीर रस पर आधारित लोक गाथा है। जागर लोक मान्यता पर आधारित लोक गाथा। सरो हारुल छोपती लंगबी क्या है, तो ये आपको वैसे पता है कि लोक नृत्य हैं, तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आसान होते हैं। रस ठटपानी जो है कुमाऊनी भोज्य पदार्थ है और चैस चौस्वाणी गढ़वाली भोज्य पदार्थ है। मतलब एक ही चीज़ को गढ़वाली में ये कहा जाता है और कुमाऊनी में इस भोज्य पदार्थ को ये कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। चैत का महीना नाच दो मैनो नाच का महीना कहा जाता है, तो ये प्रश्न भी रिपीट हो रखा है। जो चैत का महीना है वो नाच का महीना कहा जाता है, तो ये प्रश्न रिपीट है, इसको भी अच्छे से याद रखें। चैत महीने में मायके आई लड़कियों भी झुमेलो और बसंती गीत के साथ नाचती हैं, तो दोनों कथन हमारे सही हैं। तो बीपीडीओ में 7 प्रश्न पूछे गए थे हमारे, नहीं कुछ आगे भी लिखे हुए हैं। स्टेनो में जो है पुरुष नर्तक सिर्फ भाग लेते हैं तांदी नृत्य में। भगनोल नृत्य जो है वो कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम पुस्तक किसकी है, तो डॉक्टर अनिल कार्की की है। बेड़ू पाको 12 मासा गीत किसकी है, तो श्री मोहन उर्पेती ने जो है ये गीत दिया है। अब बात करते हैं आबकारी में जो उत्तराखंड संस्कृति से प्रश्न पूछे गए थे। आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है, तो तिलहरी गुलबंद लॉकेट जो है ये गले में पहने जाते हैं, जबकि तुग्यल बुजनी ये कान में पहने जाते हैं। तुंगनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है। हाटकली का मंदिर पिथौरागढ़। गोलू देवता का चितई अल्मोड़ा और यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी। सिंपल प्रश्न था। अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग जो है ये टिम्बरसैंड चमोली में। थाप नाट व ज्यूंती क्या है, तो ये एक चित्रकला के प्रकार हैं। शिव का पुत्र है और साडानन भी कहलाता है। और कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है और इनके नाम पे एक शहर भी स्थापित है, तो वो कौन है, तो ये है कार्तिकेय भगवान जो हैं
इनकी ये सारी विशेषताएं हैं। विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो रानी खनेती ने जो है विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। अब बात करते हैं बीपीडीओ के कुछ प्रश्न शेष थे, दोबारा पढ़ लेते हैं। कुछ पीछे थे, कुछ आगे लिखे हुए हैं। ये रेणुका देवी मंदिर नाकुरी, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग, परशुराम मंदिर फरासू और माता मूर्ति मंदिर जो है माणा में है। तो ये मंदिर से प्रश्न है। हाटकली का मंदिर गंगोली हाट, बाराही देवी देवीधुरा, सुरकुंडा देवी धनोल्टी टिहरी में और छिन्नमस्ता जो है कालीमठ में। तो ये जो है पीपीडीओ एग्जाम में संस्कृति बहुत अच्छी आई थी। मतलब वीडियो जो 9 जुलाई को हुआ वो उत्तराखंड इतिहास पे डिपेंडेड था और ये जो है उत्तराखंड संस्कृति पे डिपेंडेड था। लखवाड़ मेला जौनसार भावर का लोकप्रिय मेला है, सही है। शनि गार्ड मेला चैत्र नवरात्रि में आयोजित होता है, ये गलत है। सेल उत्सव भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध त्यौहार है, बिल्कुल सही है। हरियाली पोड़ा उत्सव मुख्य रूप से विवाहित कन्या से संबंधित है, ये भी सही है। तो इसमें गलत प्रश्न कौन सा है हमारा? गलत ऑप्शन दूसरा है, बाकी 3 ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इस प्रकार से आता है 1 2 सही है, 1 2 3 सही है या सभी सही हैं, इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं। फासड़ा शिखर शैली मंदिर किससे संबंधित है? तो तीनों मंदिर जो है फासड़ा शिखर शैली में बने हुए हैं। आभूषण से प्रश्न पूछा गया कि हिरोदा क्या है? तो पैरों की उंगली में पहना जाता है, गलत है। मुंडले जो है कानों में पहने जाने वाला, सही है। चरेऊ जो है ये पैर में पहना जाता है, गलत है। पोंची जो है हाथों की कलाई में पहना जाता है, तो ये सही है। तो 2 और 4 ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है पंचबद्री में कौन सा नहीं है? तो पंचबद्री में जो है बद्रीनाथ है, आदि बद्री है, ब्रज बद्री है, जबकि ध्यान बद्री नहीं है, ये सप्तबद्री में है। जबकि पंचबद्री में जो है वो है योग ध्यान बद्री, योग इसके आगे लगा होगा तो ये पंचबद्री में होगा। घी संक्रांति जो है इसे ओलगे भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवीधुरा मेला रक्षाबंधन पे चंपावत में लगता है। उत्तरायणी मेला बागेश्वर में लगता है मकर संक्रांति। और कोचर मेला चमोली में 14 नवंबर को लगता है। तो ये तीनों ऑप्शन मेले से थे। 5वां धाम यात्रा किसे कहा जाता है? तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को जो है 5वां धाम यात्रा कहा जाता है। अब है स्टेनो में जो है प्रश्न उत्तराखंड संस्कृति से पूछे गए थे। 4 प्रश्न हमने पीछे पढ़ लिए थे, बाकी आगे पढ़ते हैं। अब ये वीर रस से संबंधित वाद्य यंत्र कौन सा है? तो रणसिंहा। किंदी मेला दुगंडा के समीप दाडावंडी में कब लगता है? तो माघ माह की मकर संक्रांति को यह मेला लगता है। जोया मुरली क्या है? तो जोया मुरली जो है अलगोजा का दूसरा नाम है, जोया मुरली। बिटोली प्रथा क्या है? तो परिवार की जो विवाहित महिला को उपहार भेंट करने से जो है कहा जाता है उसको बिटोली प्रथा। पवासी देवता का मंदिर कहाँ है? तो ये थड़ियार में है पवासी देवता का मंदिर। ढोल दमाऊ पर चलने समय यात्रा करते बजाया जाने वाला बाजा कौन सा है? तो वो है हिटवा बाजा। एक प्रश्न आया था कि ढोल के दमाऊ के साथ कौन सा यूज किया जाता है? तो ढोल दमाऊ आपको इसी पेपर में एक जगह लिखा हुआ मिला था, तो आप यहाँ से देख कर भी उस प्रश्न को कर सकते थे। शायद वो जीके या हिंदी में था कि दमाऊ के साथ कौन सा आता है, तो ढोल इसके साथ ऑब्वियसली लिखा हुआ था इसी पेपर में। तो अगर आपने ये देखा होगा तो वो क्वेश्चन जो है सही कर दिया होगा। हिरोदा चरेऊ दोसरू क्या है? तो ये आभूषण है। तुबेरा बाजू तिमली, अब देखो चरेऊ जो है ये आभूषण का पिछले वाले पेपर में पूछा हुआ था, तो ये इस वाले पेपर में भी आया है। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। तुबेरा बाजू तिमली क्या है? तो भोटिया के लोकगीत हैं तुबेरा बाजू तिमली। तो ये भी पहले किसी पेपर में आया हुआ है, ये वाला प्रश्न भी रिपीटेड है ये भी। चावल में बने श्वेत रंग के साथ अन्य रंगों से प्रयोग करके दुर्गा देवी का चित्रण किया जाता है, तो उसे थापा कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 9 ये वाले और 4 प्रश्न पीछे, तो 13 प्रश्न जो है उत्तराखंड संस्कृति से स्टेनो एग्जाम में पूछे गए थे। अब देख लेते हैं आबकारी के कुछ प्रश्न बचे हुए थे। ये खुदेड़ गीत बसंत ऋतु में, कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहते हैं। चैत का नाच का महीना, देखो ये रिपीट हो गया, अभी मैंने पीछे बताया था बीपीडीओ में आया था, फिर उसके बाद आबकारी में ही पूछ लिया इसको। चैत का जो नाच का महीना होता है बिल्कुल सही है। बसंती गीत फुलदेई की परंपरा व्यक्त करता है, तो सभी ऑप्शन इसमें हमारे सही थे। रक्षाबंधन जो है ऋषि तर्पणी, नंदा देवी राजजात यात्रा, तो इसी ऑप्शन से अगर मिला लेते आप तो ये भी हो जाता श्रीमुख चौखंबा और देवांगन सप्तकुंड। पंच केदार का हिस्सा नहीं है, तो तुंगनाथ केदारनाथ रुद्रनाथ जो है इसके हिस्से हैं, जबकि बूढ़ा केदार इसका हिस्सा नहीं है। नर नारायण आश्रम जो है श्री बद्रीनाथ, उलूपी अर्जुन से, बासुकी समुद्र मंथन, कालिया सेम मुखेम, तो ये चारों ऑप्शन हमें सुमेलित करने थे। गंगनाथ जो है शूद्रों का प्रसिद्ध देवता है। क्षेत्रपाल खेतों का छोटा देवता, चोमू पशुओं की रक्षा करने वाला, और हारू शिकार का देवता, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है।
रम्माण मूल रूप से चमोली जनपद के संडुगरा में मनाया जाता है। सलूट ब्लॉक के संडुगरा में मनाया जाता है। सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोकनाट्य, नृत्य, गायन इसमें होता है। तो हमारे दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। तो ये आबकारी के प्रश्न हो गए। अब हमारी उत्तराखंड संस्कृति समाप्त हो गई। अब देख लेते हैं उत्तराखंड भूगोल से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ से आप एक वन्य जीव विहार या राष्ट्रीय उद्यान, इस जगह से एक प्रश्न आपको जरूर मिलता है एग्जाम में। जैसे नंदा देवी कहाँ पे है, तो ये राष्ट्रीय पार्क है। झिलमिल ताल क्या है, तो ये वन्य जीव अभयारण्य नहीं है, जबकि ये संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है जो पड़ता है हरिद्वार में। तो मतलब वन्य जीव अभयारण्य नहीं है ये। मतलब उत्तराखंड में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, तो 7 हैं। 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ये 7 में नहीं आता है, ये आता है संरक्षण आरक्षित क्षेत्र जो हरिद्वार में है। नैना देवी संरक्षण रिजर्व है। 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है हमारे, जिसमें नैना देवी, झिलमिल ताल हो गया, एक आसन हो गया। केदारनाथ हमारा वन्यजीव अभयारण्य है, तो हमारा ऑप्शन इसमें बी गलत हो गया है, ये वाला। नकदोड़ का संबंध किससे है, तो ये जंगली जड़ी का एक प्रकार है। तालाब क्या है, सिंचित भूमि, उपराव असिंचित, इजराइन वनों के किनारे पथरीली। इस ऑप्शन क्वेश्चन में जो है ये गलत भी है थोड़ा, इसमें आयोग ने भी इसमें संशोधित दिया था। तो ये 3 हमारे सही हो गए। कंटील वाला इसमें गलत हो जाएगा। काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है। जोलजी भी काली और गोरी के संगम पे लगता है, बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही हैं। डोडी ताल उत्तरकाशी में है। नचिकेता ताल भी उत्तरकाशी में है। नौकुचिया ताल नैनीताल में, और देवरिया ताल कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में। तो ये 4 ऑप्शन हमारे सही हैं। बीपीडीओ में कौन कौन से प्रश्न आए थे, नदी से अमृत गंगा मंडल में बालखिला से मिलती है, बिल्कुल सही। केदार गंगा गंगोत्री में गंगा से मिलती है, सही है। हनुमान गंगा हनुमान चट्टी में अलकनंदा से मिलती है, सही है। और ऋषि गंगा ऋषिकेश में गंगा से मिलती है, ये गलत है। गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये अलकनंदा की है। कोसी नदी के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर स्थान, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ये कभी कभी एग्जाम में आते हैं, इसको इतना सीरियस नहीं लेना है। सोमेश्वर, अल्मोड़ा, खैरना, बेताल घाट, ये उत्तर से दक्षिण क्रम है इसका। अगला प्रश्न है जनपद बागेश्वर किससे घिरा है, तो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली से जो है जनपद बागेश्वर घिरा है। देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है, तो सेड्रस देवदार जो है देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या कहता है कि उत्तराखंड में पाए जाने वाले भरल व कस्तूरी मृग संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है, बिल्कुल सही है। धनेश जबकि अनुसूची 2 में शामिल है, ये गलत है। बोए गए क्षेत्र पर बढ़ता क्रम क्या है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, किसी और एग्जाम में भी एक प्रश्न आया हुआ है। इसमें देख लेते हैं। सबसे कम हमारा मंडुआ हो गया इसमें, फिर उसके बाद गन्ना, फिर धान, फिर गेहूँ। गेहूँ जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है उत्तराखंड में बोया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको एक बार और मिलेगा भी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है उत्तराखंड में कौन सी फसल बोई जाती है, तो गेहूँ जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। यह भी प्रश्न रिपीटेड है। स्टैनो एग्जाम में देख लेते हैं कि मिलम, चोरावाड़ी, हिमनद एक प्रकार है, बिल्कुल सही है। हिमनद के प्रकार है कौन कौन से, मिलम और चोरावाड़ी। मिलम जबकि उत्तरकाशी में नहीं है, पिथौरागढ़ में है, तो इसमें हमारा केवल ए ऑप्शन सही था। देवालधार मैग्नेसाइट कहाँ पर है, तो ये अल्मोड़ा दिया है इसने आयोग ने आंसर। कुछ इसके चमोली भी हो सकता है, देख लेना इसको एक बार। उत्तराखंड को भारत का बायोवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रेशम की 2 फसल जो है प्रतिवर्ष होती हैं। सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है, रामगंगा की उत्पत्ति दुधा तोली श्रेणी की पश्चिमी ढाल से हुई है, बिल्कुल सही है। अलकनंदा पिंडर जो है कर्णप्रयाग में मिलती है, नंदप्रयाग में नहीं मिलती है, गलत है। खो की उत्पत्ति केदारनाथ से नहीं होती है। अलकनंदा नंदाकिनी जो है विष्णुप्रयाग में नहीं मिलती, ये मिलती है हमारी नंदप्रयाग में। तो हमारे 3 ऑप्शन इसमें गलत है, जबकि पहला ऑप्शन सही है। जबकि हमारा पहला भी गलत हो सकता है, क्योंकि इसमें इन्होंने पश्चिमी या पूर्वी रामगंगा नहीं दिया है, तो इसमें क्लियर नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है, दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। ये जनजाति से प्रश्न आ गया है, ये तो मुझे प्रश्न ही गलत लग रहा है। भोटिया चमोली उत्तरकाशी में, बुक्सा नैनीताल देहरादून, जौनसारी टिहरी, थारू उधम श्रीनगर नैनीताल। तो इसको एक बार देख लेना, ये सही लोकेशन तो नहीं लग रही है। नंदा देवी कहाँ पर है, तो ये चमोली में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी, बिनसर अल्मोड़ा, केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य जो है रुद्रप्रयाग में। 4 ऑप्शन सही हैं। सर्वाधिक फसल का उत्पादन, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक फसल जो है उत्तराखंड में कौन सी है, तो गेहूँ है। तो जो है इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। चावल, गेहूँ, दालें, अनाज उत्तराखंड के प्रमुख अनाज है, बिल्कुल सही है, नॉर्मली सी बात है। सेब, नाशपाती, लीची प्रमुख फल हैं, बिल्कुल सही है।
जबकि कपास उत्तराखंड की प्रमुख नकदी फसल नहीं है, जबकि गन्ना जो है सर्वाधिक नकदी फसल है उत्तराखंड की। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। तो ये हमारे उत्तराखंड भूगोल से प्रश्न थे। अब देख लेते हैं उत्तराखंड राज्य व्यवस्था से। राज्य व्यवस्था से कौन कौन से प्रश्न आए हैं। उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं शामिल होती हैं, निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। श्रीनगर के उत्तराखंड के विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र में एकमात्र नगर निगम है। ये जो है जब एग्जाम हुआ था उस टाइम के हिसाब से था, जबकि अब अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ भी पर्वतीय क्षेत्र में नगर निगम बन चुके हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। बीपीडीओ एग्जाम में देख लेते हैं कि राज्य का अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं है, बिल्कुल गलत है। अपना पंचायती राज अधिनियम है, 4 अप्रैल 2016 को जो है लागू कर दिया था। 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, बिल्कुल गलत है। 1/2 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायतों में। खंड विकास परिषदों का गठन मध्यवर्ती स्तर पर होता है, बिल्कुल सही है। खंड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा 3 और 4 ऑप्शन जो हमारा इसमें सही है। जिला योजना सही कथन बताना है हमें जिला योजना समिति से। तो स्टेनो एग्जाम में प्रश्न आया है, जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है। तो ये सिर्फ यही ऑप्शन सही था, बाकी 3 ऑप्शन इसके गलत थे। उत्तराखंड सरकार निदेशालय में घटता पदानुक्रम क्या है। तो सबसे पहले निदेशक आता है, फिर अपर निदेशक, एडिशनल, फिर उप निदेशक सब हो गया, फिर असिस्टेंट हो गया। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, एडिशनल, सब और असिस्टेंट। पुलिस विभाग का सही घटता पदानुक्रम क्या है। तो सबसे पहले रेंज, फिर जिला, फिर सर्किल, फिर थाना, फिर चौकी। उसके बाद है उत्तराखंड की राज्य तितली कौन सी है। तो कॉमन पिकॉक है। तो ये हमारे 4 प्रश्न जो है इसमें स्टेनो एग्जाम में पूछे गए थे। अब देख लेते हैं उत्तराखंड इकोनॉमी से कितने प्रश्न आते हैं उत्तराखंड में। तो ये जो है परियोजना पूछी गई है। 1 प्रश्न आया है बीडीओ बीपीडीओ में, उर्गम परियोजना चमोली, सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग, सुरनीघाट पिथौरागढ़ और कोटा बाग कहाँ पे है, नैनीताल में। तो ये सम्मिलित करने के लिए आया हुआ था। एमएसएमई नीति जो है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये भी तीसरी चौथी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 2015 में प्रदेश को 5 श्रेणी में बांटा, बिल्कुल सही है। 5 श्रेणी में था, ए, बी, B+, C, D। उत्पादन प्रारंभ की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष या 31 मार्च 2030 तक जो है, जो पहले वो गलत है, 2025 तक ये वैलिड थी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, जबकि पहला ऑप्शन हमारा सही है। 1 जिला 2 उत्पाद योजना, ये भी 2 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन इस वाली योजना से। 2 नहीं बल्कि 3 बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। एक बार ये पूछा गया था लोक सेवा आयोग में, कब शुरू हुई। तो अक्टूबर 2021 में ही शुरू हुई है। जबकि 2 क्वेश्चन जो है UKSSC ने इससे रिलेटेड पूछ लिए हैं कि जो 2 उत्पाद हैं कौन से जिले का कौन सा है। तो यह भी देखेंगे हम। अल्मोड़ा से कौन सा है। तो ट्वीड एवं बाल मिठाई, बागेश्वर से ताम्र शिल्प उत्पाद एवं मंडुआ बिस्कुट, हरिद्वार से गुड़ व शहद, नैनीताल से एप्पल क्राफ्ट व कैंडल मेकिंग क्राफ्ट। तो ये वाला ऑप्शन हमारे चारों सही हैं। सिडकुल की स्थापना कब हुई। तो सिडकुल की स्थापना 2002 और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो देहरादून में है। पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था कौन सी है। तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद जो है ये पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था है। स्टेनो पेपर में कौन सा आया था कि राज्य गठन के बाद स्थापित सबसे पहली चाय फैक्ट्री कौन सी है। तो उत्तराखंड टी फैक्ट्री जो है राज्य गठन के बाद सबसे पहली चाय फैक्ट्री है। राज्य वित्त आयोग का क्या है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि राज्य की कुल आय का जो है 11% स्थानीय निकाय को हस्तांतरित होता है, सही है। हस्तांतरित जो भाग होता है उसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का कितना कितना हिस्सा होता है। तो ग्रामीण का होता है 40% और शहरी क्षेत्र का होता है 60%। निकाय में हस्तांतरित राशि जो है, जब निकाय 3 स्तर पे होता है, निगम, पालिका, पंचायत, तो उसमें 40, 47 और 13% जो है इनके हिस्से होते हैं, निगम, पालिका और पंचायत के। अब देख लेते हैं कि इकोनॉमी में बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं कि 2021-22 में जनपद की प्रति व्यक्ति आय का बढ़ता क्रम क्या है। तो चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत। तो ये जो है बढ़ता क्रम बताना है इसमें हमें ये क्वेश्चन, लेकिन मुझे लग रहा है कि आंसर की में गलत आया हुआ है। उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो ये 2007 में हुई। आबकारी में इकोनॉमी से कितने प्रश्न आए थे। उत्तराखंड इकोनॉमी से देख लेते हैं। उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य 4 लक्ष्य समूह में कौन सा नहीं है। तो सतत आजीविका है, सामाजिक विकास है, पर्यावरण स्थिरता है, जबकि नव प्रवर्तन इसमें नहीं है। हथकरघा, हस्तशिल्प उत्पाद ब्रांड जो है किस नाम से जाने जाते हैं। हिमाद्री नाम से, लेकिन अब इसका नाम बदल के जो है सभी ब्रांडों को एक जगह मिला के अब हाउस ऑफ हिमालयाज के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2021 उद्योग रोजगार को बढ़ावा देना, सही है। और 31 मार्च 2025 तक ये प्रभावी रहेगी, ये भी सही है।
एक जनपद दो उत्पाद योजना उत्तरकाशी, यहाँ से भी प्रश्न आ गया। मैंने आपको बताया था कि जो है रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं इस योजना से, यहाँ पे भी प्रश्न आ गया। उत्तरकाशी ऊनी हस्तशिल्प व सेब आधारित जो है संबंधित है। औद्योगिक विकास योजना का संबंध किससे कब शुरू हुई? तो 2017 सही है, जबकि समाप्ति 2027 में नहीं होगी, 2028-29 तक ये योजना चलेगी। करंट अफेयर के प्रश्न देख लेते हैं। डोबरा चांटी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा पुल है, सही है। टिहरी झील के ऊपर है, ये भी सही है, तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। सतत विकास सूचकांक 2021 में उत्तराखंड की रैंक कितनी थी? तो 7 थी, बिल्कुल सही है। निर्यात इंडेक्स 2021 हिमालय राज्यों में कौन सी रैंक थी? उत्तराखंड की तो पहली रैंक थी। तो रैंक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बजट से भी एक क्वेश्चन आ रखा है हमारा। शिक्षा पे 16.6%, 2023-24 का पूछा है। अब आप 2024-25 का तैयार करें। 7.6 कृषि, 1.8 ऊर्जा पर, जबकि 10.9 पानी आपूर्ति पर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। 26 जून 2023 को लॉन्च नदी पोर्टल जो है किससे संबंधित है? नंदी पोर्टल। नंदी पोर्टल है तो पशु चिकित्सा दवाएं टीकाकरण से संबंधित है नंदी पोर्टल। और देख लेते हैं कि करंट अफेयर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ये वीडियो बीपीडीओ में आ रखे थे। 13 जनपदों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित किया गया है, किसके द्वारा? उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के द्वारा। मिशन गौरा शक्ति, ये भी रिपीट हुआ है, अभी आपको आगे भी मिलेगा। ये रहा मिशन गौरा शक्ति, यहाँ पे ही पूछा गया है, जबकि यहाँ पे ही पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड मिलेंगे। मिशन गौरा शक्ति जो है वर्ष 2021 में शुरू हुआ, महिलाओं की सुरक्षा का सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए, यह इसका उद्देश्य था। जबकि बीपीडीओ में आया है नवंबर 2022 के उत्तराखंड निर्यात आंकड़ों के अनुसार कौन सा मद उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा निर्यात मद रहा? तो ये रासायनिक उत्पाद था। तो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और योजनाओं से भी प्रश्न आते हैं। सीएम स्वरोजगार योजना मई 2020 में स्टार्ट हुई। सीएम सौर स्वरोजगार योजना अक्टूबर 2020। मिशन गौरा शक्ति सितंबर 2021। सीएम महालक्ष्मी योजना अप्रैल 2021। उत्तराखंड के किस जिले में ट्यूलिप गार्डन है? तो ये पिथौरागढ़ में है। ये यूकेपीएससी ने भी बहुत बार इन प्रश्नों को पूछा हुआ है, तो यूकेपीएससी के लास्ट ईयर के जो कुछ पेपर्स हैं उनको भी आप जरूर देखें जो ग्रुप सी लेवल के हुए हैं। बजट 2022-23 में भी एक प्रश्न बना हुआ है कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी मिलानी था, मतलब सम्मिलित करना था। केंद्र से सहायता अनुदान 37%, राज्य के अपने कर 9%, राज्य के अपने कर जो है 14%, ये गैर कर थे, ये अपने कर हैं, तो ये सम्मिलित करना था। स्टेनो में जो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन 5 शहरों का जो क्रम पूछा था, ऋषिकेश कर्णप्रयाग तो ऑब्वियसली पहला और लास्ट होना ही है, फिर आपको बीच के 3 मिलाने थे। तो देवप्रयाग के बाद श्रीनगर आता है, फिर गोचर आता है। तो अलकनंदा और भागीरथी जो है एक जगह मिल जाती हैं देवप्रयाग में, तो ये आपको वैसे भी ऑप्शन मिल जाता। सरमोली होमस्टे पर्यटन करंट का प्रश्न है। सूपी जो है इसे कृषि पर्यटन में अभी पुरस्कार मिला। दारकोट अंगोरा ऊन और रोहतू की वैली पनीर गांव, तो ये चारों ऑप्शन जो है सम्मिलित करने थे। अब बात कर लेते हैं स्थान विशेष, मतलब जो जिला सीरीज है वो क्यों पढ़नी जरूरी है? वो इसलिए है, यहाँ से भी जो है 2-3 प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में, कि जो ऋषिकेश मनसा देवी का मंदिर कहाँ पे है? हरिद्वार में है, ऋषिकेश में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। अनासक्ति आश्रम कौसानी में है, सही है। लक्ष्मी आश्रम जो है कौसानी में है, जोशीमठ में नहीं है, तो ये गलत हो गया। और मुगलगढ़ी जो है वो कहाँ पे है? तो ये चंपावत में है। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? दूसरा और चौथा ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है ये कहाँ पर है? देहरादून में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान रुड़की और ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च संस्थान रानीखेत में, तो ये भी सम्मिलित करना था। तो यूकेट्रिपल-एस आजकल सम्मिलित करने वाले ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकेडमी कहाँ पे है? तो भवाली में। ये प्रश्न भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी 2 बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपको जो पिछले साल के पेपर्स हैं पढ़ने ही पड़ेंगे, यहाँ से आपको 2-4 प्रश्न जरूर मिलेंगे एग्जाम में। तो ये रिपीटेड प्रश्न है ये भी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये कालाढूंगी में। ये गलत नहीं है, सही ऑप्शन है। मायावती आश्रम चंपावत में नहीं है, ये लोहाघाट में है। चैती मेला काशीपुर और झंडा मेला देहरादून में, तो इसमें हमें गलत बताना था। अब बात करते हैं उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, यहाँ पे रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी पिछले एग्जाम में तो था ही। डॉक्टर बर्थवाल हिंदी अकादमी देहरादून, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी टिहरी, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर।
अब बात करते हैं कटारमल सूर्य मंदिर कोसी से है संबंधित, भरत गुफा चमोली, गोलू देवता चिताई मंदिर अल्मोड़ा और थल केदार पिथौरागढ़, ये भी सुमिलित करना था। घाटी में स्थित नहीं है, पुरोला पिथौरागढ़ लोहाघाट बैजनाथ में, लोहाघाट जो है घाटी में स्थित नहीं है। सुगंध पौधा उत्कृष्टता केंद्र सोलाकुई, एरोमा पार्क कांसीपुर, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो ये भवाली में। 3 ऑप्शन हमारे सही हैं। अद्वितीय आश्रम लोहाघाट, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, अद्वितीय आश्रम। मायावती आश्रम पूछ लेते हैं कभी, कभी विवेकानंद आश्रम, कभी ये वाला आश्रम पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कौन सी जगह जिला सीरीज में जो है कहाँ पर है, तो ये भी आपको पढ़ना है। कोट की माई बैजनाथ, सियाल देवोकर द्वाराहाट, फोर्ट मोइरा अल्मोड़ा और पुराना दरबार टिहरी, तो ये मिलाने थे, सुमेलित करने थे। अब इसमें इस तरीके से प्रश्न पूछा है कि धार्मिक केंद्र कौन से हैं, तो बद्रीनाथ ऋषिकेश। पर्यटन के हिसाब से ओली मसूरी रानीखेत हो गया। पूर्व शासकों की राजधानी कौन कौन सी है, तो श्रीनगर कीर्तिनगर और अल्मोड़ा। व्यापारिक मेले कहाँ पर लगते हैं, तो गोचर जोलजीबी और बागेश्वर में उत्तरायणी मेला लगता है, तो ये जो है व्यापारिक मेले हो गए। श्रीनगर में कौन सी जगह नहीं है, तो केशव राय मठ, श्याम शाही बागान, बैरागड़ा मंदिर सामूहिक श्रीनगर में है, जबकि कश्मीरी हाट जो है ये श्रीनगर में नहीं है। अब व्यक्ति विशेष से देख लेते हैं। दरबार सिंह नेगी को जो है विक्टोरिया क्रॉस मिला, गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न, हंसा मन्नाल को द्रोणाचार्य पुरस्कार, दीप जोशी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। कल्याण पाल किस गैर सरकारी संगठन एनजीओ से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, पैन हिमालयन ग्रास रूट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन से। लोक रत्न पंत को गुमानी पंत का नाम दिया, तो राजा गुमान सिंह ने दिया था। स्नेह राणा का संबंध किससे है, तो वो है क्रिकेट से। तो ये जो है हमारे 4 पेपर के 160 क्वेश्चन जो है हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं कि कहाँ से कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न बन रहे हैं और आने वाले एग्जाम में हमें क्या पढ़ना है। और ये भी ध्यान रखना है कि कितने प्रश्न हमें रिपीटेड मिले हैं, कम से कम 5-10 क्वेश्चन जो आपको इन्हीं 4 पेपर में रिपीटेड मिले हैं। अगर आप पिछले सारे पेपर्स, पिछले 8-10 पेपर अगर पढ़ लेंगे, वहाँ के क्वेश्चन अगर आप पढ़ के रिवाइज करके जाएंगे, तो आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो है रिपीटेड इसमें मिल सकते हैं। तो आयोग जो है क्वेश्चन तो रिपीट कर रहा है, ये तो आप मान लीजिए, तो आपको पिछले जो है पेपर पढ़ने ही पड़ेंगे कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए। तो देख लेते हैं उत्तराखंड हिस्ट्री से जो है वीडियो पीपीटी जो 9 जुलाई 2023 को हुआ था, उसमें किस प्रश्न पूछे गए थे। पीपीटीओ में 7, आबकारी में 5 और स्टेनो एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो है लगभग 1/4 मान के चलिए, कम से कम कनिष्ठ सहायक में 8 से 10 प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं उत्तराखंड संस्कृति की। तो उत्तराखंड संस्कृति से भी बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, जबकि वीडियो पीपीटीओ में उत्तराखंड हिस्ट्री का ज़्यादा वो था, तो यहाँ पे संस्कृति से कम प्रश्न पूछे गए थे 4, जबकि पीपीटीओ में यहाँ पे हिस्ट्री के प्रश्न कम हो गए, तो यहाँ पे संस्कृति के प्रश्न बढ़ गए हैं 16, फिर 13, तो यहाँ पे जो है संस्कृति आपको 10+ जरूर मिलेगी कनिष्ठ सहायक में भी। तो यहाँ पे जो आप मंदिर, मेले, यात्रा, त्यौहार, आभूषण, गीत, नृत्य है, ये जो टॉपिक है इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। और पंचबद्री धार्मिक स्थल जो है जिला सीरीज जो गई, इस प्रकार के प्रश्न भी आप अच्छे से तैयार कर लें, तो यहाँ पे आपको अच्छे सारे प्रश्न मिल सकते हैं। उत्तराखंड के भूगोल से नदी ताल से एक प्रश्न हो गया, वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव बिहार से एक प्रश्न हो गया, जबकि जनगणना से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया इन 4 पेपर में। जबकि SC ST जो है अनुसूचित जाति जनजाति जो है, वहाँ से 2 प्रश्न यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये भी टोटल 20 प्रश्न चारों एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर। तो पहले 1-2 पेपर में तो नहीं था इनका ज़्यादा रोल, लेकिन फिर एग्जाम में बढ़ा है अर्थव्यवस्था, पहले 1, फिर 4, फिर 5, फिर 4, इस तरीके से करंट अफेयर के प्रश्न भी आ रहे हैं 2, 4, 5, 2। तो ये टॉपिक भी तैयार करना है आपको। व्यक्ति विशेष में देख लेते हैं, 2, 2, 4, 1, 5 प्रश्न हो गए, जबकि स्थान विशेष जिला सीरीज से भी जो आपको 5, 2, 7, 4, 11 प्रश्न मिले हैं। तो ये स्टेनो पेपर के 2 क्वेश्चन मिस थे जो इसमें नोट नहीं है, तो यहाँ पे 38 क्वेश्चन हुए हैं, बाकी के 40-40 नोट है इसमें, तो 158 क्वेश्चन हमने इसमें पढ़े हैं। तो अब ये जो वीडियो है समाप्त हो गई है। अब देख लेते हैं इसमें हम क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इसमें जो है आप उत्तराखंड हिस्ट्री जो है, हमने जो उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स हैं वो एग्ज़ाम के लिए जो है आने वाले कनिष्ठ सहायक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF हमने जो है टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल फ्री दे रखी है, 58 पेज की PDF है, और वहाँ से जो है आपको कम से कम 80 से 85% जो है क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो है कंप्यूटर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट की जो है PDF जो है
टेलीग्राम पे फ्री दी गई है, तो वहाँ से आप जाके उन PDF को पढ़ सकते हैं और वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। बहुत शॉर्ट नोट्स बने हैं, रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट नोट्स हैं वो। वहाँ से आप टेलीग्राम से आप उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री दिए हुए हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो है 15 टेस्ट सीरीज हम 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम में उसके बारे में बता दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे आप ज्वाइन करें और वहाँ से जो है टेलीग्राम में उसकी सारी डिटेल देख सकते हैं। तो ये हमारे आज उत्तराखंड का विश्लेषण था 160 क्वेश्चन का। उसके बाद मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जो उत्तराखंड के जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। पिछले पेपर्स आप ज़रूर देख के जाएँ, तभी कनिष्ठ सहायक का पेपर आपका बेस्ट जाएगा। और जो जो टॉपिक इसमें बताए हैं, जहाँ जहाँ से प्रश्न ज़्यादा एग्जाम में आ रहे हैं, तो उन पे आप अच्छे से फोकस करें। तो ये आज की वीडियो हमारी समाप्त हो गई है। और इसके अलावा जो है हिंदी और जीके का विश्लेषण भी हमने कर रखा है। इसी चैनल पे आप हमारे जो है बाकी 2 वीडियो भी वो देख सकते हैं। धन्यवाद।